4,0 और 0,3 के बीच की दूरी की दोगुनी है तो सिद्ध करके बताना। यहाँ से देखिए क्या समझे आप, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0,0। ठीक है। दूसरा जो बिंदु दिया है 8,0 नहीं 6 लिखा है। ठीक है 8,6। फिर आगे लिखा है बिंदुओं 4,0। अगले बिंदु है आपके 4,0 और उसके बाद है 0,3। तो ये जो प्रश्न है पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे इससे दोबारा। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से बिंदु 8,6 की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी लिखा है आगे 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी की दुगनी है। इनके बीच की दूरी की दुगनी कौन सी है बेटा, ये वाली कितनी है, दोगुनी। कहने का मतलब इसके बीच की दूरी 6 निकल के आएगी तो इसकी कितनी आना चाहिए 12। इस सवाल ये कह रहा है, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये तो समझाने के लिए था, अब चलिए इसे हम हल भी करेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं बेटा, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा 0,0। जैसे कुछ भी मान ले, हम P मान लेते हैं 0,0। उसके बाद दूसरा इसका बिंदु क्या दिया था बेटा 8,6। इसे मान लेते हैं हम बेटा A। क्या मान लिया A 8,6 मान लिया। ठीक है, या P इसे Q मान लीजिए, क्या मान लें Q मान लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया PQ। और उसके बाद आगे क्या बिंदु दिए गए थे, 4,0 और क्या दिए थे 0,3। इसे मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं हम B। समझ में आया। अब क्या करना है, PQ के बीच की दूरी जो है वो AB के बीच की दूरी की कैसी निकलनी चाहिए, दोगुनी। कितनी निकलनी चाहिए, दोगुनी। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। पहले हम करेंगे सॉल्व इधर से, तो पहले निकालेंगे हम क्या बेटा PQ के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए इसे मानेंगे हम x1 y1 x2 y2। लेकिन एक सूत्र सीधा सा भी होता है, अगर मूल बिंदु के निर्देशांक दिए या मूल बिंदु से दूरी है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में बता चुका हूँ। चलिए इसमें रख के निकाल लीजिए उसे, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा बेटा x1 कितना दिया, x2 कितना दिया आपका 8, तो 8 में से 0 घटाएंगे 8 का वर्ग प्लस इसी तरीके से y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 6 का वर्ग 36, घटाएंगे 0 तो कितना बचेगा 6 का वर्ग कर लेंगे 36। चलिए तो बेटा इसे हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 100 हो गया। ये क्या यानी आपका जोड़ के अब निकालना है PQ के बीच की दूरी बराबर 100 किसका वर्ग होता है, 10 मात्रक बीच की दूरी निकलेगी किसकी, PQ की। समझ में आया। अब सिद्ध क्या करवाना है कि ये जो 10 निकला है अब इसका क्या आना चाहिए 5, इसका ही तो दोगुना है। चलिए तो अब क्या निकालेंगे AB के बीच की दूरी, तो A 4,0 और उसके बाद ये हो गया आपका B 0,3। इसे मानेंगे x1 y1 x2 y2। चलिए तो AB के बीच की दूरी बराबर, तो यहाँ से लिख देंगे बेटा रूट के अंदर x2 कितना दिया है 0 में से 4 घटाएंगे -4 का वर्ग 16, 3 में से 0 घटाएंगे बेटा कितना होगा 9, 16 और 9 कितना होगा 25। तो ये निकली बेटा AB के बीच की दूरी। तो यहाँ से निकालेंगे AB के बीच की दूरी कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग। तो यही कहा था ना सवाल ने, क्या कहा था कि इसका यानी दुगना, और ये मूल बिंदु से जो भी बिंदु है इसकी दूरी का इसका दुगना आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 5 का दुगना क्या है 10, तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये हो गया, इसकी दूरी 10 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि यानी आपको बीच की दूरी दी गई है और x का मान इसने पूछा। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो पहले बिंदु जो दिया इसे हम मान लेंगे A। क्या मानेंगे बेटा A x, 2,
बाद बी जो दिया है ये दिया है 3,6। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, तो इसे मान लेंगे बेटा डिस्टेंस डी बराबर कितना दिया है आपका 10 मात्रक। कितना दिया है 10 मात्रक दिया गया है। और मान किसका पूछा है बेटा इसमें x का। कोई दिक्कत समझ में आया सवाल? अब देखिए तो इन दोनों के क्या निकालेंगे बीच की दूरी। निकालने के बाद दी कितनी गई है बीच की दूरी 10, उसके बराबर में लिखना है तो लिखेंगे पहले इसे मान लेंगे हम क्या x1 y1 x2 y2। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी। तो क्या होता है बेटा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ से ए बी के बीच की दूरी दी कितनी थी बेटा डिस्टेंस 10 मात्रक। कितना दिया है 10 मात्रक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 बराबर रूट। इसका हम क्या करना है देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जैसे का तैसा। चिन्ह समान वाली संख्या को हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं। -6 माइनस 2 कितना होगा -60 का वर्ग कितना होता है बेटा, तो प्लस कितना हो जाएगा 64। इतना समझ में आया? अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए रूट इसका हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे बेटा 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब इसका वर्ग से रूट खत्म, यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 64। 64 को इधर पक्षांतर कर दीजिए 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 100 में से 64 घटाइए कितना बचा बेटा 36 और बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसका रूट वर्ग हटा के रूट चढ़ा के भी हल कर लें, या फिर इसका होल वर्ग खोल के और गुणनखंड करके भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो गुणनखंड करके इसे हम सॉल्व करेंगे। 36 बेटा जैसे का तैसा। इधर इसका होल वर्ग खोलेंगे 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x। चलो 9 को इधर पक्षांतर कर दीजिए बेटा 36 और माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x। 36 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा बेटा 25। 36 में से 9 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 26। कितना बचेगा बेटा कैसे 27 बचेगा 27 बचेगा ठीक है ना। अब उसके बाद बराबर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। 27 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस कितना हो जाएगा 27 बराबर 0। 27 के ऐसे गुणनखंड करने घटा के कितना लाना है 6 क्योंकि 9 दिया 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा 9x माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 3x और माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से बनाइए जोड़ा x कॉमन कोष्टक में x माइनस 9 प्लस 3 कॉमन कोष्टक में x माइनस 9 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 9 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर हम 0 करेंगे तो प्लस का जो मान आएगा वही होगा आपका x।